प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत में प्रत्यय के बारे में जानकारी लेंगे। प्यारे बच्चों, प्रत्यय आपकी परीक्षा में 2 अंक का पूछा जाता है और ये केवल आपकी परीक्षा में ही नहीं अपितु हर प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रत्यय या उपसर्ग का प्रश्न जरूर आता है। इसलिए बहुत ही अनिवार्य और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। सबसे पहले प्रत्यय। प्रत्यय शब्द प्रति जमा अय यण संधि से बना है। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें। जैसे पठ जमा कत्वा पठित्वा अर्थ हो गया पढ़कर, पठ जमा तुमुन पठितुम अर्थ हो गया पढ़ने के लिए, पठ जमा तव्यत अर्थ हो पठितव्य और इसका अर्थ हो गया पढ़ने के योग्य। धातु एक ही हैं, प्रत्यय अलग अलग हैं, इसलिए इनके अर्थ भी अलग अलग हो गए। धातुओं के पीछे लगने वाले प्रत्ययों को बोलते हैं कृदंत प्रत्यय। क्या बोलते हैं? कृदंत प्रत्यय। और ये धातुआंत बोलते हैं इनको, धातुआंत प्रत्यय। धातु जमा अंत, इसमें भी यण संधि है, जैसे सु जमा आगत में होती है स्वागत में। अब आगे आपका तद्धित प्रत्यय। दिन जमा ठक दैनिक, हिंदी भाषा में इसको इक प्रत्यय के रूप में माना जाता है। सफल जमा तल सफलता, हिंदी में तल के रूप में ता के रूप में आता है। सफल जमा ता सफलता। सफल जमा ण्यत, हिंदी में यह प्रत्यय आता है जिससे साफल्य बनता है। विद्वस जमा गीप विदुषी, स्त्रीलिंग प्रत्यय है, हिंदी में दीर्घ इकारांत दिखाई जाती है पीछे। विद्वस जमा त्वय विद्वत्व डबल तय हो गया, स को भी व्याकरण के नियम के कारण तय बन गया, इसलिए विद्वत्व में डबल तय आएगा। हिंदी में भी त्व प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये तद्धित प्रत्यय होते हैं, शब्दांत प्रत्यय बोलते हैं इनको, शब्दों के अंत में लगते हैं। और शब्द आपका संज्ञा भी हो सकती है, सर्वनाम भी हो सकती है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के पीछे लग करके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इस प्रकार धातुअंत, धातु जमा अंत यण संधि, कृदंत कृत प्रत्यय कहलाते हैं। धातुओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृदंत। और शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आज हम संस्कृत के कृदंत प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। कत्वा कतय कत्वतु तुमुन तव्यत, ये 5 प्रत्यय हमने लिए हैं। इन पहले 3 प्रत्यय में कत्वा कतय कत्वतु में तीनों में आरंभ में शुरू में आधा क है, स्वर रहित क है, इसको कित बोलते हैं, यानी क का लोप हो जाएगा। और कत्वा तुमुन प्रत्यय के रूप नहीं बनते, यानी कत्वा और तुमुन प्रत्यय अव्यय की तरह से प्रयोग होते हैं। इनके पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में रूप नहीं चलते। तुमुन का उन तथा तव्यत का तय भी लुप्त हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। देखिए, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा प्रत्यय शब्द को अलग करें या प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करें। प्रकृति का मतलब है जिस धातु या शब्द के साथ लगा है, और प्रत्यय जो पीछे जोड़ा गया है उसको हमने अलग करना है। कत्वा प्रत्यय की मोटी पहचान ध्यान से सुने। तवा धवा टवा ढवा, जिस भी शब्द के पीछे तवा धवा टवा ढवा आए और आपसे पूछा जाए कि इस शब्द में क्या प्रत्यय है, तो आपने कत्वा लिखना है, क आदा तय और वा। और जिसके पीछे त ध ट ढ हों, त ध ट ढ हों, उसमें कतय प्रत्यय होता है। और जिसके पीछे तवत धवत टवत ढवत, ये याद रख लें, तवत धवत टवत ढवत, तो कत्वतु प्रत्यय होगा। और जिस शब्द के पीछे ये इनको बार बार बोलेंगे हम, तुम धुम टुम ढुम,
तुम धुम टुम ढुम हो, उस शब्द के अंदर आपने तुमुन प्रत्यय के निशान लगाना है या तुमुन प्रत्यय अलग करना है। तव्यत वालों में तव्य धव्य टव्य ढव्य क्या आएगा? तव्य धव्य टव्य ढव्य। जिसके पीछे इन चारों में से कोई भी आ जाए तो आपने बगैर सोचे समझे तव्यत प्रत्यय के निशान लगाना है। एक बार देखना, कतवा जो प्रत्यय है उसके लिए क्या बताया है आपको? तवा धवा टवा ढवा। क्या बताया है? तवा धवा टवा ढवा। जिसके पीछे ये लगे हुए हों उसमें कतवा प्रत्यय होगा। देखना, कतवा के धाव धातु का पठ धातु का पठित्वा, धाव का धावित्वा, खाद का खादित्वा, तवा वाले आ गए। अब आ गया लब धातु का लबध्वा, धय वाला आ गया दह धातु का दग्ध्वा, प्रच्छ धातु का पृष्ठवा, नस धातु का नष्टवा, स धातु का सोडवा और वह धातु का उड्वा। अगर इनमें से या इसी प्रकार का जिसके पीछे क्या हो तवा धवा टवा और ढवा, तो आपने किसके निशान लगाना है? कतवा प्रत्यय के। इसी प्रकार कतय प्रत्यय पठित पठ का पठित, धाव का धावित, खाद का खादित, लब का लब्ध, दह का दग्ध, प्रच्छ का पृष्ठ, नस का नष्ट, सह का सोड और वह का ऊढ़ है। जिसके पीछे ये आ जाएं तो आपने बगैर सोचे समझे कतय प्रत्यय के निशान लगाना है। इसी प्रकार से कतवतु तवत धवत टवत ढवत, पट से पठितवत, धाव से धावितवत, खाद से खादितवत, लब्ध से लब से लब्धवत, दह से दग्धवत, प्रच्छ से पृष्ठवत, नस से नष्टवत, सह से सोडवत, वह से ऊढ़वत। वह क्यों समाप्त हो गया? इसमें संप्रसारण होता है जहाँ कित होता है, यानी जिस प्रत्यय में क हो उसमें संप्रसारण होता है। संप्रसारण का मतलब है वह को उ और यह को ई हो जाता है और रे को री। तुमुन प्रत्यय में क्या आएगा? तुम धुम टुम ढुम। इसको याद करें, तुम धुम टुम ढुम, तुम धुम टुम ढुम। पट से पठितुम, धावितुम, खादितुम, लब से लब्धुम, दह से दग्धुम, पृष्ठ से प्रच्छ से पृष्ठुम, नस से नष्टुम, सह से सोडुम, वह से वो ढुम। यहाँ पर संप्रसार नहीं हुआ, यानी वह को ऊ क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर क नहीं है तुमुन में, औरों में क्या था? कतवतु में क है, कतय में क है और कतवा में भी क है। अब आ गया अपना तव्यत प्रत्यय। तव्य तव्य धव्य टव्य ढव्य, पठितव्य, धावितव्य धाव का, खाद का खादितव्य, लब का लब्धव्य, दह का दग्धव्य, प्रच्छ का पृष्ठव्य, नस का नष्टव्य और सह का सोडव्य, वह का वो ढव्य। अब है कतवा जो प्रत्यय है अपना, यो पूर्वकालिक क्रिया आपके हिंदी में भी काम आएगा। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पठित्वा गृहम गतय, पढ़ कर घर गया। सा भोजनम खादित्वा सुप्तवती, वह भोजन खाकर सो गई। अहम जलम पीतवा आगमिष्यामि, मैं जल पीकर आऊँगा। हिंदी में जिसके पीछे कर आ जाए या करके आ जाए वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे अहम जलम पीतवा आगमिष्यामि, पहले क्या काम करना होगा? मैंने पानी पीना होगा और बाद में जाने का कार्य। अब आ गया कथा में, देखना, पठित पठ से पठित, लिख से लिखित, हस से हसित, फल से फलित। कतवतु में दृष्ट धातु से दृष्टवत, खाद से खादितवत, खाद से खादितवत, ये रॉन्ग हो गया भाई, खादितवत। फल से फलितवत, नम से नतवत, गम से गतवत, हत से हन से हतवत। अंतिम मैं का और न का लोप हो जाता है के आने के कारण प्रत्यय में। तुमुन प्रत्यय के लिए क्या बताया था? तुमुन प्रत्यय संप्रदान कार्य के रूप में प्रयोग किया जाता है और पीछे इसके पर्यायवाची बनाने के लिए अर्थ शब्द का भी प्रयोग करते हैं। पठितुम पठनार्थम, खेलितुम खेलनार्थम। पठितुम पठनार्थम और लेखितुम खेलितुम खेलनार्थम, ये पर्यायवाची के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। और इसका अगर प्रश्न निर्माण आ जाए तो दोनों के स्थान पर चाहे पठितुम का आ जाए
और चाहे इसका आ जाए, क्या लिखेंगे, किम करतुम, क्या लिखेंगे, किम करतुम, क्या करने के लिए, पठितुम, खेलितुम, क्रीडितुम, स्नातुम। इसी प्रकार से तव्यत प्रत्यय है, पठितव्य, द्रष्टव्य, दृश्य का, द्रष्टव्य, दू है का, किसका बनता है, दू है, क्या धातु है, दू है का, दोग्धव्य, वह का वो ढव्य, वह धातु का वो ढव्य, और अध धातु का जगधव्य, किसका बनता है, अध धातु का जगधव्य। किसी कारण से मान लिया हमने नहीं भी पढ़ाया है, पीछे आपने देख लिया धव्य आ गया, तो आंखें बंद करके कह दो, क्या प्रत्यय लिखोगे, इसमें तव्यत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय, सोचने की जरूरत भी नहीं है। इसी प्रकार से अध धातु का ही बनता है जगधुम, क्या बनता है, जगधुम। बिल्कुल सब कुछ परिवर्तन हो गया, अध का न ए आया न द आया, इसमें जगधुम बन गया व्याकरण के नियम से। लेकिन हमने क्या देखना कि पीछे तुम आ गया, क्या आ गया, धुम, क्या आ गया, धुम, धुम आ गया, तो हम क्या बोलेंगे उसको, तुमुन प्रत्यय। दोग्धुम, दह धातु, दूह धातु मान लिया हमने नहीं पढ़ी है, तो भी क्या कहेंगे हम, इसके अंदर क्या है भाई, तुमुन प्रत्यय, क्या है इसमें, तुमुन प्रत्यय, दू है जमा तुमुन दोग्धुम, दू है जमा तुमुन दोग्धुम। नष्टव्य आ गया, धातु नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन टव्य आ गया तो तव्यत प्रत्यय बताएंगे। कौन सा प्रत्यय बताएंगे, तव्यत, कौन सा प्रत्यय, तव्यत। तो इस प्रकार से हम याद करेंगे एक बार फिर, कतवा किसके, जिसके पीछे तवा धवा टवा ढवा होगा उसको बताएंगे कतवा प्रत्यय, जिसके पीछे तय ध ट ढ होगा उसको बताएंगे कतय प्रत्यय, जिसके पीछे तवत धवत टवत ढवत होगा उसको बोलेंगे कत्वतु प्रत्यय वाला, और जिसके पीछे तुम धुम टुम ढुम, क्या है, तुम धुम टुम ढुम, तुमुन प्रत्यय, और तव्यत प्रत्यय होगा जिसके पीछे तव्य धव्य टव्य ढव्य। इस प्रकार से तो मुझे विश्वास है कि आपके जरूर इसमें से समझ में आया होगा, और इनका अभ्यास करेंगे, और अगले कालांश में अन्य धातुओं का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।